नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रचार हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। मामला दरअसल डेफेमेशन का है, मानहानि का है। आपको याद दिला दें कि 26 दिसंबर को संजय सिंह और आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए गए थे। संजय सिंह और आतिशी की ओर से ये तक कह दिया गया था कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की ओर से फंड किया जा रहा है। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की है। सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। संजय सिंह और आतिशी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए वकील रजत भारद्वाज ने बताया कि उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो कंप्लेंट की कॉपी मिली है, उसमें कई कागजात ऐसे हैं जो लेजिबल नहीं है, मतलब कि पढ़ने योग्य नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने संदीप दीक्षित के वकील एडवोकेट सरीम नावेद से कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है आतिशी और संजय सिंह के वकील की ओर से, उन्हें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएं। और इसके बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अब आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश भी दिखाते हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी और गुस्सा हुए थे संदीप दीक्षित, जिसमें संजय सिंह और आतिशी की ओर से कांग्रेस के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया। अब संदीप दीक्षित का भी हम आपको उस दिन का बयान सुनाते हैं। संजय सिंह और आतिशी के बयान को सुनकर संदीप दीक्षित ने क्या कहा, सुनिए। कारण यह है कि आतिशी जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा। तो संदीप दीक्षित ने संजय सिंह और आतिशी पर मानहानि का केस किया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और फिर ये कहा गया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, मतदान होगा, वोटिंग होगी 5 तारीख को। और उसके अगले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि मामले में सुनवाई होगी। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इस खबर पर। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली।